सभी को आत्म वंदन, सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं, नव वर्ष की शुभकामनाएं। हम व्रत रखते हैं माँ को खुश करने के लिए। अगर वो माँ आपके घर में है और वो ही खुश नहीं है तो उस माँ को खुश करने का कोई भी महत्व नहीं। आप इन दिनों में तो अवश्य ही उस माता को, उस कन्या को, उस पत्नी को, उस बहन को अवश्य प्रसन्न रखें। किसी तरीके का आहत उनसे ना पहुंचाएं। यह सबसे पहले आपके लिए उस माँ को प्रणाम होता है जिसकी आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं। माँ क्या बाहर बैठी है? माँ हर उस स्त्री के भीतर है। वो सभी 9 देवियां स्त्री के भीतर ही हैं। जिस तरीके से आप अपने भीतर उतरना शुरू करते हैं तो वो सभी शक्तियां आपके अंदर आने लगती हैं। जितना आप पवित्र होते चले जाते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं कि हमारे अंदर ही सब कुछ विद्यमान है। स्त्री को अगर पुरुष हमेशा उस माँ की दृष्टि से देखता है, उस उच्च अवस्था में देखता है, तो किसी भी घर में क्लेश ना हो, किसी भी घर में कभी कोई गलत कार्य ना हो। जो आजकल का समय चल रहा है, बच्चे कितने गलत दृष्टि से लड़कियों को देखते हैं। बच्चों में जो बचपन से ही संस्कार दिया जाए कि हर स्त्री में माँ का रूप देखें, स्वरूप देखें, तो यह घृणित कार्य कभी सामने आने ही ना पाए। सीता या दुर्गा, सीता का कितना बड़ा बलिदान जो उसने अपने घर के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए दिया। अगर उसका रिजल्ट यही निकलता है कि कभी उसे वनवास दिया जाता है बच्चों के पेट में होते हुए, और बार बार अग्नि परीक्षा का उससे लिया जाता है, उसका जो चाहते हैं कि आप सच्ची हैं, सत्य पर हैं, आपका चरित्र सही है या नहीं है, सब कुछ पता होते हुए भी उसको अपने आप को साबित करना पड़ता है, तो कितना अत्यधिक उस औरत को दुख पहुंचा होता है, ये हर औरत समझ सकती है कि एक धोबिन के कहने पर